देश की जनता, देश के लोग भारतीय जनता पार्टी से उठ चुके हैं। मन फैसला करे कि बाकी जो बातें करनी थी हमने अंदर अपनी मीटिंग में सामने रख दी हैं, नहीं करती है। हमारी कांग्रेस की आस्था हमेशा लोकतंत्र में रही है और है। आए हुए हैं जो हरि सिंह सैनी जी को जो अपने हरि संभालना। सिंह जी का बहुत लंबा जीवन लोक सेवा में ही लगा, जी जहाँ वो सच्चे पक्के आर्य समाजी थे, लोगों के साथ बेहद जुड़ाव रहा और आखिर तक एक्टिव रहे। लोगों से मिलना जुलना, लोगों का प्यार सब उनका बरकरार रहा था। उनकी कमी पूरे हिसार को महसूस होगी। हरियाणा की जनता आपको आशा की किरण के रूप में देख रही है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव होता है और अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हरियाणा की कांग्रेस की ओर से टिकटें अभी अनाउंस हो जाएंगी जल्दी और सब अपने काम पर लगेंगे। ना केवल उम्मीदवार लेकिन सभी लोग, कांग्रेस जन, हमारे वर्कर, सभी लोग लोगों के साथ क्योंकि जुड़े रहे हैं तो सब काम पर लगेंगे और लोग भी कांग्रेस की ओर आशा की नज़रों से देख रहे हैं। फर्स्ट फेज की पोलिंग हो चुकी है, तो किस तरह का माहौल आपको लगता है कि फर्स्ट फेज़ में जो बातें सामने आई हैं, साफ नज़र आ रहा है कि देश की जनता, देश के लोग भारतीय जनता पार्टी से उठ चुके हैं और आने वाले जितने फेज़ आएंगे उसमें भी आप देखेंगे कि कहाँ ये 400 पार का नारा दे रहे थे, असलियत उसके बिल्कुल विपरीत नज़र आएगी आप। मैडम, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस की टिकट में अब देरी हो रही है? क्योंकि पहले तो चलो था टाइम, लेकिन अब तो बिल्कुल दिन नज़दीक आते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में जल्दी ही कर देंगे। कारण क्या मानते हैं मैम देरी का, किस वजह से? कारण तो अब कई हैं अब उनका तो क्या है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर जल्द हो जाना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से और कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से दूर किया गया है और वो भी चुनाव प्रचार में जो है रणजीत चौटाला के नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो अब बीजेपी देखे कि भाई क्या कारण है कि उनके साथ जो थे वो आपस में ही उनके ऐसी दिक्कतें क्यों आई हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके। मैम, दिव्यांग व्यक्तियों को भी सैलरी नहीं मिल रही है काफ़ी टाइम से। कल पटेल नगर में रणजीत सिंह चौटाला की एक सभा हो रही थी, तो वहाँ पर एक विकलांग मुर्दाबाद के नारे लाने लगे, तो उनको बोला कि लंबा कर दो इसको। हमारे पास वीडियो भी है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो, जहाँ एक और संवेदनशीलता इंसान के अंदर होनी चाहिए, दूसरी ओर सहानुभूति भी होनी चाहिए और तीसरी ओर जो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, वो उन्हें करना चाहिए। ऐसे लोग जो हमारे दिव्यांग बहन और भाई हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान होना चाहिए, ना कि उन्हें मजबूर कर दें दर दर भटकने को। ये सरकार और प्रशासन, कोई हरियाणा में इस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैडम, आपका नाम जैसे चर्चा है, सिरसा से आपको जो है चुनाव लड़ने के ऐसे बताया जा रहा है कि टिकट मिल सकती है, तो किस तरह से देखते हैं? तैयारी शुरू हो और गई? तैयारी क्या शुरू हो गई? देखो, बात ये है, तैयारी तो हमारे लोगों की है, वर्कर्स की है, हमारे नेताओं की है, आम जनमानस की है। सभी लोग इंतज़ार में है कि चुनाव का फैसला पूरे हरियाणा में जल्दी हो। रही बात सिरसा की, तो सिरसा हो, अम्बाला हो, हिसार हो या हरियाणा में लोगों का प्यार मिलता रहा है। चुनाव का फैसला जल्दी 1 आध दिन में हो जाएगा और उसमें आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन तैयारी पूरी चल रही है। मैडम, एक हिसार लोकसभा की सीट की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि या ब्रिजेंद्र सिंह या फिर जयप्रकाश जो है वो यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी नज़र में कौन मजबूत कैंडिडेट? देखो, मेरी नज़र वही है, जब कांग्रेस हाईकमान फैसला करे कि बाकी जो बातें करनी थी हमने अंदर अपनी मीटिंग में सामने रख दी हैं। ये बातें पार्टी के अंदर की होती हैं, पब्लिक में नहीं की जाती। हिसार लोकसभा में जो विरोध हो रहा है, बीजेपी के जो प्रत्याशी है, सिरसा में अशोक तंवर का विरोध हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? ये आप इसको ऐसे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का ही विरोध इतना हो चुका है आम जनता में, और विकल्प के रूप में सभी लोग देखते हैं कि जैसे राहुल जी ने इतनी मेहनत की है, इतना कार्य किया है, और मोदी जी की तो केवल खोखली गारंटियां ही रही हैं, तो अब लोग इंतज़ार में हैं। लेकिन भाजपा मैम, जिस तरीके से चंद्रमोहन जी का नाम भी बार बार आ रहा था कि मैडम चाह रही हैं कि चंद्रमोहन जी भी चुनाव लड़े हिसार से, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, जैसा मैंने कहा, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। जो हमने बात रखनी होती है पार्टी के अंदर रखते हैं, पब्लिक में नहीं।
एक आखिरी सवाल, जिस तरह से भाजपा का विरोध हो रहा है, भाजपा के जो नेता है आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस इनेलो के जो कार्यकर्ता नेता वो विरोध कर रहे हैं, ना कि किसान कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस इस तरह से विरोध नहीं करती है। हमारी कांग्रेस की आस्था हमेशा लोकतंत्र में रही है और रहेगी। तो चुनाव जो है वो इसी का हिस्सा है, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है। और हम समझते हैं कि चुनाव के समय में ही हम और लोग वोट के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिखा दें और इस सरकार को दिखा दें जिसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। उम्मीद करें आज या कल में टिकट अनाउंस हो। उम्मीद करो। मैम, आप एक वरिष्ठ नेत्री हैं, आप छत्तीसगढ़ भी जाती हैं, आप उत्तराखंड की भी अब प्रभारी हैं, तो देश का माहौल क्या देख रही है कि जैसे एनडीए बोल रहे हैं 400 पार, बीजेपी 370 पार, तो क्या लग रहा है आपको कि कहाँ कांग्रेस कहाँ स्टैंड करेगी और बीजेपी कहाँ स्टैंड करेगी? भाजपा तो 400 पे पहुंच गए थे, लेकिन फिर उनको दिखने लगा तो कहीं वो 370 पे आ गए। इनका वही हश्र होना है जो 75 पार का हुआ था। लोकसभा सीट की बात करें तो मैम, हरियाणा में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 10 लोकसभा सीटों पर